देखिए प्रिय भक्तों, आज तारीख है 11 मार्च और वार है बुधवार और आज शीतला अष्टमी भी है। तो आज बुधवार के दिन चलिए आपको सुनाते हैं बुधवार व्रत कथा। बुध के दिन की महिमा न्यारी, हरती है संकट देती सुख भारी। व्रत कथा सुने श्रद्धा से जो नर नारी, उनके जीवन नैया हो उजियारी। आप सभी का बुध देव की पावन व्रत कथा में हार्दिक स्वागत है। यह कथा जीवन में सुख, समृद्धि और बुद्धि का संचार करती है और कथा का श्रवण करने मात्र से बुद्ध देवता का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो आइए शुरू करते हैं यह दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार का नया नया विवाह हुआ था। उसकी पत्नी अपने मायके गई हुई थी। नया नया विवाह था, नई नई उमंग थी। साहूकार का परिवार भी कुछ खास बड़ा नहीं था। जो वे रिश्तेदार थे उनके घर बहुत दूर थे। अब साहूकार को अकेलापन खाए जा रहा था। उससे रहा नहीं गया और वह अपने माता पिता से बोला कि मैं आज अपनी पत्नी को लेने जा रहा हूँ। तब उसके घर वालों ने उसे समझाया कि बेटा आज बुधवार है, बुधवार के दिन कहीं आना जाना नहीं चाहिए। पर वो नहीं माना और जा पहुँचा अपनी ससुराल। ससुराल में उसकी खूब आवाभगत हुई और फिर कुछ दिन रुककर साहूकार ने कहा कि अब आप विदाई की तैयारी कर लीजिए, हम आज जाएंगे। अब संयोगवश वह दिन भी बुधवार का ही था। सास ससुर ने अपने दामाद को समझाने का बहुत प्रयास किया कि बेटा आज बुधवार का दिन है, इस दिन किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा पर जाना अच्छा नहीं होता और इस दिन बेटी की विदाई नहीं करने का रिवाज है। लेकिन साहूकार नहीं माना और कहा कि मैं इन सब बातों को नहीं मानता, आप हमें जाने का आशीर्वाद दीजिए। अब अपने दामाद के आगे भला सास ससुर की कहाँ चलने वाली थी। मन महसूस कर तैयारी करनी पड़ी और बेटी को विदाई दे दी गई। अब साहूकार अपनी पत्नी के साथ चल पड़ा। अब बुद्ध भगवान ने सोचा कि इस तरह अगर लोग बुधवार के दिन आने जाने लगे तो मुझे कौन मानेगा। आगे तो महाकलियुग आ रहा है। यदि अभी लोग इन नियमों का पालन नहीं कर रहे तो आगे कौन ही करेगा। इसीलिए कुछ न कुछ तो पर्चा इन्हें दिखाना ही होगा। और इसी कारण भगवान बुद्ध देव ने रास्ते में साहूकार की पत्नी को जोर से प्यास महसूस करवाई। साहूकार की पत्नी ने अपने पति से कहा कि मुझे बहुत जोरों से प्यास लग रही है और अभी पानी पीना है। तब साहूकार बोला कि ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। और साहूकार जैसे ही पानी लेने के लिए गया वैसे ही भगवान बुद्ध देव साहूकार जैसा रूप धरकर हाथ में पानी लेकर उसी क्षण वापस आ गए। साहूकार की पत्नी चकित रह गई कि आप इतने जल्दी वापस कैसे आ गए और पानी भी लेकर आ गए। तब साहूकार बने बुद्ध देव ने कहा कि हाँ, यही पास ही में मिल गया, इसीलिए तुम बातें मत करो और ये लो पानी पियो। और वह पानी पीने लगी। उधर जब साहूकार पानी लेकर वापस लौटा तो यह देखकर हैरान रह गया कि उसकी ही हमशक्ल कोई व्यक्ति गाड़ी में उसकी पत्नी के साथ बगल में बैठा हुआ है। और जब दो एक जैसे शक्ल वाले अपने पति को उसकी पत्नी ने सामने देखा तो वह भी परेशानी में पड़ गई कि उसका पति कौन सा है। अब साहूकार ने अपनी पत्नी के पास बैठे व्यक्ति से पूछा कि तुम कौन हो। तो पलटकर उसने जवाब दिया कि भैया, मैं तो उस नगर का साहूकार हूँ और अपनी पत्नी को लेकर जा रहा हूँ। तुम बताओ तुम कौन हो और मेरी पत्नी पर तुम अपना अधिकार क्यों जमा रहे हो। और ऐसे बहस करते करते दोनों में विवाद बढ़ गया। अब विवाद को देखते हुए राज्य के सिपाही वहाँ आ पहुँचे और वहाँ एक ही शक्ल वाले दो इंसानों को देखकर वे भी चक्कर में पड़ गए कि अब इनमें से असली कौन है, क्योंकि दोनों की शक्ल सूरत तो एक समान है। अब उन्होंने साहूकार की पत्नी से पूछा कि तुम ही बताओ कि इनमें से तुम्हारा पति कौन सा है। अब बेचारी भला वो क्या जवाब देती। अब इस विवाद को निपटाने के लिए राजा के सिपाही तीनों को पकड़कर राजा के पास ले गए और जब राजा ने यह बात सुनी तब राजा ने कहा कि इस बात का फैसला मैं कल करूंगा। और तीनों को अलग अलग कारागार में डाल दिया और तीनों के आगे एक एक संतरी यानी कि अपने नौकर को खड़ा कर दिया और उनसे कहा कि ये तीनों जो भी बोले वो तुम मुझे बताना। अब जेल में बैठा साहूकार
खुद ही बड़बड़ाने लगा कि काश मैं अपने घर वालों की बात मान लेता और आज बुधवार के दिन नहीं आता। उधर साहूकार की पत्नी यह कहने लगी कि हे भगवान, कृपया करके मुझे अपने असली पति के साथ ही भेजिएगा। और जो साहूकार बने बुद्धदेव थे वो कहते कि मिले तो मिले, नहीं तो पत्नी तो किसी और की है ही। यह बात सुन के तीनों नौकरों ने जाकर राजा को सारी बात बता दी। अब राजा को पता चल गया कि इनमें से कोई एक जो है वो बुद्धदेव है, क्योंकि उन्होंने बुधवार को आने और जाने की बात कही। तब अगले दिन सुबह तीनों को दरबार में लाया गया तो राजा ने साहूकार से कहा कि तुम अगर बुधवार को ना आते और ना जाते तो शायद तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता। यह तुमने सबसे बड़ी गलती की है, इसीलिए अब तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। तब साहूकार ने हाथ जोड़ लिए और भगवान से विनती की कि हे भगवान, कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए। तब एक आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, तूने अपने सास ससुर की आज्ञा न मानकर भगवान बुद्ध का अपमान किया और बुधवार के दिन तू अपनी पत्नी को लेकर चल पड़ा, जबकि तुझे इस दिन नहीं जाना चाहिए था। तुम्हें सबक सिखाने के लिए ही बुद्ध देव ने यह वेश धरा है। तब साहूकार ने सच्चे मन से क्षमा मांगी और कहा कि हे भगवान, भविष्य में मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा और बुधवार के सभी नियमों का पालन करूँगा। तब जाकर साहूकार के रूप में प्रकट हुए बुद्ध देवता अंतर्ध्यान हो गए और साहूकार अपनी पत्नी को लेकर वापस अपने घर लौट गया। और इस घटना के बाद पूरी नगरी में यह घोषणा करवा दी गई कि बुधवार के दिन कोई भी जब तक बहुत जरूरी ना हो ना ही कहीं आए ना ही कहीं जाए। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस कथा को कहता या सुनता है या पढ़ता है उसे बुधवार के दिन यात्रा करने पर भी कोई दोष नहीं लगता और समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। बुध ग्रह की शांति और सर्व सुख के इच्छुक स्त्री पुरुष बुधवार के दिन इस व्रत को कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।